बिहार में विधानसभा के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इधर उम्मीदवार दिन रात पसीना बहा रहे हैं कि अपने हिसाब से सीट उस दल से ले ले जिससे उनको जीत की संभावना दिख रही है। कई लोग बागी भी हो गए और कुछ लोग बागी होने वाले हैं, लेकिन जो बागी हो गए, जो धोखा देकर दूसरे दल में चल गए हैं, उनका कल कैसा होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। शाहाबाद कॉन्क्लेव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से जब पूछा गया कि राजद यानी लालू तेजस्वी को धोखा देकर आने वाले लोगों का क्या भविष्य होगा, इस पर उन्होंने जो जवाब दिया वो चौंकाने वाला है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी। विवेका जी, लालू तेजस्वी को धोखा देकर बीजेपी के हितैषी बनने वाले विधायकों का क्या होगा भविष्य? वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्लियर कर दिया है। चूँकि कई दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि लालू तेजस्वी को धोखा देकर के भाजपा में जो विधायक शामिल हुए हैं, भाजपा के जो साथ हुए हैं, उनका क्या होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी? भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें उम्मीदवार बनाएगी? तो इस पर से पर्दा उठ गया है। वैसे पर्दा तो कई दिन पहले ही उठ गया था, जब जेडीयू के जो सबसे, नीतीश कुमार के बाद जो सबसे कद्दावर नेता हैं और उस इलाके के जो सांसद हैं, उन्होंने साफ कर दिया था कि लखीसराय के आतंक को सूर्यगढ़ा में टिकट नहीं मिलेगा। सूर्यगढ़ा सीट जेडीयू की सीट है और जेडीयू नेतृत्व तय करेगा कि हमें किसे उम्मीदवार बनाना है। तो उसी दिन जब ललन सिंह ने यह बात कही, उसी दिन क्लियर हो गया था कि जब सार्वजनिक मंच से उन्होंने ऐसी बातें कही है तो किसी भी कीमत पर, चाहे गठबंधन रहे या गठबंधन टूटे, सूर्यगढ़ा सीट पर ललन सिंह समझौता कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है। तब क्या होगा प्रहलाद यादव का? प्रहलाद यादव ऐसे विधायक थे, जब 2024 में एनडीए की सरकार बनी थी और बहुमत का संकट पैदा हो गया था, तब प्रहलाद यादव ने सदन के अंदर, बिहार विधानसभा के अंदर विपक्ष से की सीट से उठ करके सत्ता पक्ष की तरफ आ गए थे। और हम लोगों ने वो तस्वीर देखी थी कि किस तरह से विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष की तरफ आया जाता है। वो सब लोग, हम लोगों ने अपनी आंखों से वो तस्वीर देखी थी कि जब प्रहलाद यादव तेजस्वी यादव का साथ छोड़ कर करके और नीतीश कुमार के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में आ गए थे। तब कहा गया था कि अब सूर्यगढ़ा सीट फाइनल है, प्रहलाद यादव को एनडीए उम्मीदवार बनाएगा। और तब यह कहा गया था कि प्रहलाद यादव को भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रंग लाई है, और खास करके डिप्टी सीएम जो लखीसराय के विधायक हैं, उनके प्रयास से प्रहलाद यादव एनडीए में आए हैं, एनडीए में शामिल हुए हैं, खास करके बीजेपी के वे साथ हुए हैं। हालांकि विजय सिन्हा ने अपने स्तर से प्रयास किया, प्रयास लगातार जारी है, लेकिन ललन सिंह का जो स्टैंड है उसके बाद बीजेपी पूरे तौर पर बैकफुट पर है। विजय सिन्हा भी अब इस मुद्दे पर बहुत कुछ बोलते नहीं हैं, कहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व को निर्णय लेना है, हम लोग किसी को धोखा नहीं देते हैं। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन कल जिस तरह से सीमांचल कॉन्क्लेव में, शाहाबाद कॉन्क्लेव में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से जब यह सवाल पूछा गया कि जो लोग पाला बदल करके आपके दल में शामिल हुए हैं, आपके दल के साथ हुए हैं, क्या उनको टिकट देंगे, तब वे कहते हैं कि इसका निर्णय नेतृत्व तय करेगा, हम लोग इसमें कहीं कुछ नहीं है। यार भाई, शीर्ष नेतृत्व ने बात थोड़ी की थी प्रहलाद यादव से, आप लोगों ने बात करके उनको अपने साथ लिया, और जब टिकट देने की बारी आती है तब कहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व को लेना है। सिफारिश तो आप ही करेंगे ना, सिफारिश कौन करेगा? सूर्यगढ़ा सीट की डिमांड कौन रखेगा? ठीक है, सूर्यगढ़ा सीट 2020 में जेडीयू के फोल्ड में था, तो इस बार अगर सीटों की अदला बदली होती है तो भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाएगी, तभी तो वो सीट आपके पाले में आएगा। आप लोग सरेंडर कर दे रहे हैं। प्रहलाद यादव आपके साथ हैं, प्रहलाद यादव पूरी कोशिश में है कि बीजेपी उनको अपनाए, लेकिन बीजेपी अब पूरे तौर पर सरेंडर की मुद्रा में है। प्रदेश के अध्यक्ष जो कप्तान है प्रदेश के, वे यह कहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व को तय करना है, लेकिन उन्होंने यह बात नहीं कही कि हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे, हम लोग उस सीट की डिमांड करेंगे, क्योंकि वे हमारे फोल्ड में हैं, एनडीए के फोल्ड में है, तो ऐसे में हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें हम एडजस्ट करें। लेकिन इस बात को वे नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इतना बात कह करके इस मुद्दे से अपने आप को अलग कर ले रहे हैं कि निर्णय शीर्ष नेतृत्व को लेना है। तो
कल प्रदेश अध्यक्ष के इस बात से यह क्लियर हो गया है कि अमित शाह जो है अब जो है प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जो है अब आने वाले समय में इस मुद्दे पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। प्रहलाद यादव की कह सकते हैं कि पूरे तौर पर उनकी छुट्टी होते हुए दिख रही है। बीजेपी उन्हें टिकट देगा नहीं, जेडीयू अपनाएगा नहीं, राजद उन्हें अब वापस लेगा नहीं, तो वैसी स्थिति में उनके लिए अब निर्दलीय या फिर दूसरी पार्टी का ही मतलब रास्ता बचता है, ऑप्शन बचता है। प्रहलाद यादव कहीं न कहीं न घर के रहे न घाट के रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर हुए, लेकिन ऐन वक्त पर बीजेपी ने धोखा देने का काम, आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने धोखा दे दिया। विवेका जी, ये तो एक सीट की बात हुई, 5 लोग गए थे कांग्रेस और राजद छोड़ के, बाकी जगहों का क्या हाल होगा? देखिए, बाकी जगहों पर लग रहा है कि टिकट मिल सकता है, उम्मीद है, लेकिन लखी जो सूर्यगढ़ा सीट जो है वो क्लियर है, क्योंकि सूर्यगढ़ा सीट ललन बाबू के संसदीय क्षेत्र में है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का एक विधानसभा है, तो ललन सिंह ने क्लियर कर दिया है, और ललन सिंह ने कोई इंटरनल नहीं, सार्वजनिक क्लियर किया है। और कुछ दिन पहले फिर से मंच से बोला है कि यहाँ किसी की दादागिरी नहीं चलने वाली है, यह ललन सिंह की गारंटी है। उस क्षेत्र में जाकर के, सूर्यगढ़ा जाकर के कहते हैं कि ललन सिंह की गारंटी है कि अति पिछड़ों को कोई परेशान नहीं कर सकता है। उस क्षेत्र के लोगों को बता रहे हैं कि अगर जो सूर्यगढ़ा का जिसे आतंक कहा जा रहा है, अगर आपको परेशान करेगा तो ललन सिंह नहीं छोड़ेगा, शांत नहीं बैठने वाले हैं, इसकी गारंटी दी जा रही है। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि पूरे तौर पर प्रहलाद यादव बीजेपी के झांसे में आ गए, और बीजेपी ने उनसे उनका लाभ लेकर के बीजेपी ने उनको साथ लिया, और फिर उनको प्रहलाद यादव को निपटा दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो सूर्यगढ़ा में बीजेपी ने यादव जी को निपटाने का पूरा प्लान कर लिया है। अब देखना है कि टिकट के नामों की घोषणा होती है, उम्मीदवारों का फाइनल लिस्ट जारी होता है तो क्या होता है। हालांकि ललन की जीत के आगे बीजेपी पहले ही झुक चुकी है, और बीजेपी इतनी हिम्मत नहीं जुटाएगी कि ललन सिंह के खिलाफ बगावत कर सके। तो यादव जी का बगावत लालू परिवार से भारी पड़ा है, ना घर के रहे और ना ही भाजपा के हो पाए। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।